कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। मिलता है हर किसी को, आपको, इधर आपको भी। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती अपना वक्त बदलने के लिए। एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा। आप कहीं जा रहे हैं, फ्लाइट पे बैठे, आप सीट पे बैठे, आपने सीट बेल्ट बांध ली और अचानक एक अनाउंसमेंट होती है। कैप्टन फ्लाइट का माइक पे आता है, देवी और सज्जनों, हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, दिल्ली से मुंबई के लिए यात्रा के लिए आप तैयार रहिए। एक छोटी सी चीज हो गई है, मैं अपना फ्लाइंग प्लान घर भूल आया हूं। मुझे पता नहीं कैसे जाएंगे, कहां से उड़ेंगे, मुंबई पहुंचा दूंगा, कोशिश करते हैं, उड़ा के देखते हैं, जिधर जा रही होगी ले जाएंगे। आपका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? बहुत बुरा, डर जाएंगे। शायद कुछ ऐसा होगा जो मैं यहां स्टेज पे बोल नहीं सकता। ऐसे अगर आपको सर्जन कहता है कि आपका एक ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा है, और आप पूछते हो डॉक्टर साहब प्लान क्या है, कैसे ऑपरेट करने वाले हो? वो कहता देख लेंगे, बॉडी खोल लेंगे, जो होगा देखी जाएगी, कहीं ना कहीं से कुछ कर लेंगे। अगर एक डॉक्टर के पास प्लानिंग नहीं है, अगर एक पायलट के पास प्लानिंग नहीं है, तो आप विश्वास नहीं करोगे। अगर एक सोल्जर के पास, आर्मी के पास प्लान नहीं है, आप उस आर्मी पे प्लान नहीं करोगे। मेरा सवाल आपके लिए, क्या आपके पास इस बदलते टाइम में अपने लिए प्लानिंग है? क्या आपके पास वो प्लान रेडी है कि बदलते दौर में कैसे बदलना है? कितने लोगों की पॉकेट में या फोन में उनका आज का, कल का, अगले हफ्ते का प्लान है? जैसे जैसे मैं पूछता जा रहा हूं, यस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में प्लान होना और कागज पे प्लान होना फर्क होता है, और कागज में प्लान होना, उसमें एक्शन होने में फर्क होता है। मैं ये आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मेरा काम ऐसा, मैं एक ट्रेनर हूं, एक स्पीकर हूं, मैं किसी एक कंपनी से नहीं जुड़ा, मैं अलग अलग कंपनीज के लिए ट्रेनिंग्स देता हूं। तो जो नजरिया मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं वो एक जगह का नहीं है, वो अलग अलग जगह पे है। मैं कई कंपनीज में जाता हूं, कई ब्रांड्स में जाता हूं। कुछ लोग हैं जो बदलते टाइम में बदल रहे हैं, बदलाव को देख रहे हैं, हर रोज अपना प्लान अपडेट कर रहे हैं, थॉट अपडेट कर रहे हैं। और कुछ लोग हर कंपनी में, हर ब्रांड में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में कंप्लेन करते जा रहे हैं, बहाने बनाते जा रहे हैं। ऐसा होता है हर कंपनी में। कुछ लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ लोग बहाने बना रहे हैं। हम एक चीज अगर नोट करें, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने डिजिटल एक्सपीरियंस के साथ, अपने ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के साथ, मैं आपको कुछ बातें, मैं मोटिवेट करने के पर्पस से नहीं आया, मैं ट्रेन करने के पर्पस से आया हूं। मेरे पास 7 से 8 मिनट जो है उसमें मैं ट्रेन करना चाहूंगा आपको। ट्रेनिंग चाह रहे हैं कि सिर्फ जोश चाह रहे हैं? क्योंकि ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म रहेगी। जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, 4 पॉइंट आपको दूंगा। 2020 में अगर अपने नेटवर्क को, अगर अपने बिजनेस को, अगर काम करने के तरीके को ग्रो करना है, 2 चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी इन 4 पॉइंट के साथ। एक, आप 2020 में ग्रो कर पाओगे एक्सपोनेंशियली, एक अलग रॉकेट स्पीड पे। और 2, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे। क्या कर सकते हैं हम ऐसा? जब ये इलेक्ट्रिसिटी आई थी, जब बिजली आई थी, जब इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये इसको इग्नोर किया जाए या इसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन बिजली एक क्रांति की तरह आई थी। आज हमारी जिंदगी का पार्ट है, लेकिन जब बिजली शुरू हुई थी, एक क्रांति की तरह शुरू हुई थी। जो जो इंडस्ट्री, जो जो लोग, जो जो घर इसका पार्ट बनते गए, वो ग्रो करते गए, और जो बिजली से जुड़े नहीं, वो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। यस, इसी तरह से इस टाइम पे कौन सी क्रांति है जो बहुत लोग नहीं देख पा रहे, और हर कंपनी में कुछ कुछ लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, लीडर्स उसको नोटिस कर रहे हैं, और वो चेंज खुद में क्रिएट कर रहे हैं। वो क्रांति क्या है? डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति।
आप ये देखो कि हमारा काम लोगों का काम है, नेटवर्क पीपल्स बिजनेस है, ह्यूमंस बिजनेस है, और लोग सबसे ज्यादा कहां पे हैं? डिजिटल में। 60 करोड़ लोग ऑलरेडी डिजिटल पे हैं, 30 करोड़ लोग अगले 3 साल में उसमें ऐड होंगे, 90 करोड़ पहुंच जाएंगे हम डिजिटल यूजर्स, दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल यूजर्स। ऑलरेडी हम दूसरे नंबर पे हैं चाइना के बाद। क्या आप अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को, अपने नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके को डिजिटल के नजरिए से देख रहे हो? क्या आप नोट कर रहे हो कितनी बड़ी पावर है उसमें? आप अपने शहर तक सीमित नहीं रहते, आप अपने रिश्तेदारों तक सीमित नहीं रहते, आप अपने दोस्तों तक सीमित नहीं रहते। अगर आप डिजिटली सोचते हो, आप किसी भी टाइम, किसी भी शहर, किसी भी जगह तक पहुंचने की ताकत रखते हो। इस बदलते टाइम में आपको वो बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप इस क्रांति का पार्ट नहीं बनोगे तो एक्सटिंक्ट हो जाओगे। कितना भी रोक लो, कितना भी पकड़ लो, कितना भी रोक लो, कितना भी पकड़ लो, ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, ये बदलता जरूर है, बदलता जरूर है। 4 टिप्स आपको दूंगा, 4 पॉइंट्स आपको दूंगा, अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं। डिजिटली मैंने एक ब्रांड अगर क्रिएट किया है, अगर मैं 45 लाख लोगों का परिवार डिजिटली बना सकता हूं, तो इस 7 साल के तजुर्बे को 4 पॉइंट्स में आप तक पहुंचा सकता हूं। आप खुद को एक डिजिटल ब्रांड अगर बना लेते हो, अगर इन टिप्स का फायदा ले लेते हो। मैंने तो तब शुरू किया था 2012 में, जब इंटरनेट पे लोग नहीं थे, तब 7% लोग इंटरनेट पे थे, आज 50% से ज्यादा लोग इंटरनेट पे। आप फायदा कितना बड़ा ले सकते हो आज की डेट में? 4 पॉइंट्स अगर यूज करोगे तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर आप डिजिटल ब्रांड बन गए तो आपको कभी लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्या ब्रांड को बेचना पड़ता है कि बिक जाता है? क्या ब्रांड लोगों के पास जाता है कि लोग ब्रांड के पास आते हैं? जितने भी ब्रांड्स नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बने, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, रॉकेट स्पीड पे ग्रो करे। क्या आप एक डिजिटल ब्रांड बनना चाहोगे? ग्रेट। अगर आपकी यस है तो ये टिप्स आपके काम आएंगी। पहली चीज जो आज से ही शुरू करो, बहुत लोग डिजिटल का पार्ट तो हैं, प्रोफाइल तो बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन डिजिटली एक्टिव नहीं है। कितने लोगों के प्रोफाइल पे ये पता ही नहीं है कि वो किस बिजनेस में है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट आपके प्रोफाइल में लिखा ही नहीं है। कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या आप उसके बारे में लोगों को बता रहे हो? क्या उसके रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हो? आज यहां पे आए हो, जो सीखा है उसको अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आप यूज करते हो, जहां भी आपके लोग हैं वहां पे डालो। लोग आपसे पूछें कि क्या करते हो, लोग आपसे पूछें ये सीखने को कहां से मिला। शर्म किस चीज की है हमें? हम तो लोगों के सपनों को बड़ा कर रहे हैं। यस और नो? आज आप यहां पे सीखोगे, कई स्पीकर्स आएंगे, अगर आप उनके बारे में क्या सीखा बाहर जाके बताओगे, एक तीर से 2 शिकार होते हैं। एक, आप अपने नेटवर्क को, अपने दोस्तों को, अपने सोशल मीडिया को बताते हो कि मैंने आज क्या सीखा, वो आपके साथ एक्टिव होते हैं, एंगेज होते हैं। 2, जो भी स्पीकर्स के बारे में आप बताते हो, वो स्पीकर्स भी अपनी ग्रोथ के लिए आपको रीपोस्ट करेंगे, आपकी स्टोरी को, आपकी पोस्ट को शेयर करेंगे, आपका प्रोफाइल और ग्रो होता है। होगा? बट हम लोग हिम्मत करेंगे तभी अगर डिजिटली एक्टिव होंगे। दूसरी चीज, एक गलती जो बहुत लोग करते हैं आज की डेट में, मैं आपको ये कह सकता हूं, स्टेज पे खड़े होकर ठोक बजा के कह सकता हूं, मैंने 250 रुपए की चीज से लेके, मेरी किताब 250 रुपए की से लेके 2.5 लाख तक के ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचे हैं, लेकिन आज तक एक भी सेल्स नहीं करी, एक भी सेल्समैन नहीं रखा। हर चीज इसलिए हुई क्योंकि लोग आए, ब्रांड क्रिएट किया। ब्रांड क्रिएट करने का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, जो सबसे बड़ा थॉट है, वो ये है कि आप बेचना बंद करो। जब आप सोशल मीडिया पे आते हो, आप बेचना शुरू कर देते हो, आप कहना शुरू कर देते हो मेरा पार्ट बनो, मेरा पार्ट बनो, लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के मतलब की बात करो, अगर लोगों को वैल्यू दो, लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व करो, लोगों को क्या चाहिए वो पोस्ट करो, तो लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है? आप सेल करने की जगह वैल्यू देनी शुरू करो लोगों की बारे में। अगर आपने बिजनेस में कुछ सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ सीखा, उसको पोस्ट करो। एक वीडियो बना के, एक फोटो बना के, एक टेक्स्ट लिख के पोस्ट करो, लोग जाने आप क्या सीख रहे हो, लोगों के काम आएंगी। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में
लोगों को बता सकते हो उनको कैसे फायदा दे सकता है। आप जिस भी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री रिलेटेड लोगों को क्या फायदा दे सकते हो। जब आप लोगों की बातें करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जब आप अपनी बात करते हो तब नहीं जुड़ते। यस और नो। तीसरी चीज, तीसरा सीक्रेट और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट, हम सब आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर देखें तो क्या फॉरवर्ड करते हैं? टेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, फोटो करते हैं, या वीडियो फॉरवर्ड करते हैं? वीडियो फॉरवर्ड करते हैं। सबसे आसान क्या है क्रिएट करना? वीडियो क्रिएट करना है। हाथ में आपके सबसे बड़ी पावर है, जिस पावर से आप कहीं भी पहुंच सकते हो। आज अभी ट्राई करना, जब भी बीच में ब्रेक हो, फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करो, जो सीखा है उसको बनाओ। खुद से क्या शर्म आएगी, खुद से क्या डर लगेगा, राइट? वीडियोस बना के आप डालनी शुरू करो, वीडियोस बना के लोगों का फायदा करना शुरू करो। बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि लाखों लोगों का कंपटीशन है, कैसे हम ग्रो करें, कैसे परफॉर्म करें? क्या आपको पहले दिन जरूरी है करोड़ों लोग चाहिए व्यूज? आपको पहले दिन लाखों भी ना मिले तो चलेगा, आपको हजारों भी मिल जाएं, और हजारों में से अगर 100 लोग भी पूछ लें कि मैं आपके साथ कैसे जुड़ सकता हूं, आई थिंक ये बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। यस। और 1000 व्यूज कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जितनी मेहनत आप करते हो, अगर आप लोगों की फायदा, लोगों को वैल्यू देनी शुरू कर दो, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, 1000 व्यूज, मैं आपको बता रहा हूं आज की डेट में इतने लोग इंटरनेट पे हैं, लोगों का फायदा करने वाले बहुत कम है। ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि एक ही चीज आपको रोक सकती है, और वो है आपका बहाना, और कुछ नहीं, राइट? और कुछ नहीं। आपके पास फोन है, आपके पास कैमरा है, आपके पास पावर है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहकर, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। थैंक यू सो मच।